जय गुरु जी, जय संगत जी। आज नवंबर की 17 तारीख है और आज सोमवार है, मेरे प्रभु का वार। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग सुबह का शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद एक नए दिन के लिए। और दिन भर जो भी रहमतें आप बरसाते उन सब के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, हर एक छोटी चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे माल का। बस आज मैं सोच रही हूँ बड़ा मंदिर जाने के लिए। अगर आपका आशीर्वाद हो प्रभु तो मैं शायद निकल भी जाऊँ। बाकी तो सब ठीक है। आपके सत्संग पढ़ती रहती हूँ, यूनिवर्स के भी पढ़ती रहती हूँ और माँ के भी पढ़ती रहती हूँ। सारा दिन इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार वॉल्यूम लाउड ना होने से या पीछे जो भी सत्संग कह रहा होता है वो साउंड कोई ना कोई आती रहती है, वो उससे फिर थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है। अदरवाइज तो एवरीथिंग इज़ ओके महाराज। बस इतना कहने के लिए मैंने आपको सोचा शुक्राना सत्संग कह दूं, और अगर आप कहें तो मैं बड़ा मंदिर भी जा सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो महाराज। मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो। चरण कमल तेरे तोई तोई पीवा मेरे, गुरु जी दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोई तोई पीवा मेरे, गुरु जी दीन दयाला। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से संध्या वेला शुक्राना 16 नवंबर के दिन 7:55 पर गुरु जी महाराज जी के पावन चरणों पे अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी मेहर अपनी कृपा में रखिएगा। हमेशा ईश्वर अपने चरणों में रखिएगा और इतनी मेहर करिएगा प्रभु कि किसी भी तरह का अहंकार जो है वो हमारे मन के भीतर ना आ पाए ईश्वर, और सब बुराइयों से दूर रखिएगा। अपनी शरण चरण में रखिएगा प्रभु, अपनी कृपा में रखिएगा, मेहर में रखिएगा। मैं गुरु जी का शुक्राना उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। प्रभु जी स्वीकार करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की जो बेटी पिछले तकरीबन 2 साल से गुरु जी से जुड़ी हूँ, और अगर मैं अपनी ज़िंदगी देखूँगी तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं जब से मैं अपने परमात्मा के साथ जुड़ी हूँ। मेरी सोच में ही बहुत बदलाव है, मेरे बिहेवियर में बहुत बदलाव है, मेरे रहने में, मेरे खाने पीने, मेरे उठने सोने के ढंग में, हर चीज़ में बदलाव है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने परमात्मा का कि उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे अपनी एग्जिस्टेंस शो की। शायद वो थे तो काफ़ी जन्मों से मेरे साथ, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस को मैं नहीं पहचान पा रही थी। तो 2 साल पहले उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस मुझे दिखाई, एंड मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने परमात्मा का कि उन्होंने मुझे विजन्स दिए। उन्होंने मुझे धरती पर रहते हुए परमात्मा ईश्वर क्या है ये सब बातें समझाई।
इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्रगुज़ार हूँ अपने ईश्वर का कि मुझ पे उन्होंने विश्वास दिखाया प्रभु। मैं इस काबिल हरगिज़ नहीं थी, तो अपनी मेहर में हमेशा रखिएगा ईश्वर। अगर मेरा हाथ थामा है, तो अगर मैं कोई गलती भी कर दूँ परमात्मा, तो मुझे उस गलती से भी बाहर निकाल लीजिएगा। अपने प्रेम में, अपने चरणों में हमेशा रख लीजिएगा ईश्वर। अपने चरणों की धूलि में मुझे भी रखिएगा प्रभु। याद रखिएगा हमेशा अपनी इस बेटी को। संगत जी, मैंने जब मैं प्रभु से जुड़ी थी तो मैंने कुछ गुरु जी ने, महाराज जी ने मेरे से कुछ लिखवाया करते थे, मुझसे सेवा करवाया करते थे। और मेरा बहुत मन होता था कि काश मैं भी भजन लिखूं और मैं भी जो है वो गा पाऊँ, जबकि मैं एक बिल्कुल बुरी सिंगर हूँ और मैंने कभी आज तक गाने नहीं गाए थे। लेकिन मेरे प्रभु जी महाराज जी ने इतनी मेहर की है कि जब हम संगत के साथ जुड़ते हैं तो धीरे धीरे पाठ करना शुरू हो के और धीरे धीरे मैं भी भजन गाती हूँ और अब कोशिश करती हूँ प्रभु जी के चरणों में अर्पित कर पाऊँ अपनी प्रेम भावना। तो प्रभु जी उसको स्वीकार करिएगा। और जैसे आपने मुझे इनकरेजमेंट दी है इस चीज़ के लिए, मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि अब मैं कभी भी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देती थी सिंगिंग में प्रभु जी, लेकिन आपने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैंने अच्छे से स्टेज परफॉर्मेंस दी और आपने मुझे उस चीज़ की बहुत सारी एप्रिशिएशंस भी दिलवाई। सब लोगों ने मेरी तारीफ़ की और एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा वो। तो आपका बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, मुझे ये विश्वास दिलवाने के लिए कि तुम कर सकती हो, और मैं कर भी पाई प्रभु आपकी मेहर से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ईश्वर। आप हर टाइम हर समय मेरे अंग संग रहते हो और मैं आपको फ़ील कर पाती हूँ। हर समय आपसे बातें करती रहती हूँ मन ही मन, और आपके प्रेम में रहती हूँ। तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना ईश्वर। आपके आने के बाद अब मुझे ज़िंदगी में कोई किसी की कमी नहीं लगती प्रभु। मुझे जो मैं अकेलापन अपने हृदय में पहले फ़ील करती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, कोई मुझे समझता नहीं, तो वो चीज़ मेरी ज़िंदगी से आपने निकाल दी है। आपने मुझे अपना साथ दे दिया है और मेरे हमसफ़र बन गए हो आप, और बस आपसे प्यार हो गया है प्रभु। हर समय बस आपके बारे में सोचती हूँ, आपसे बातें करती रहती हूँ, आपके भजन गाती रहती हूँ और आपको याद करती रहती हूँ, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है। तो माफ़ करिएगा संगत जी, पर मेरे प्रभु जी ने ये भाव मुझे दिए हैं कि बेटा तू जिस रूप में मुझे देखेगी, अगर पिता के रूप में देखेगी तो मैं पिता हूँ, अगर हमसफ़र के रूप में देखेगी तो मैं हमसफ़र हूँ, बेटे के रूप में देखेगी तो मैं बेटा हूँ। तो मेरे प्रभु ईश्वर, मैं आपको हर रूप में देखती हूँ, हर रूप में। और जब मेरे को जिस चीज़ की कमी लगती है आप वैसे ही मेरे सामने प्रेजेंट हो जाते हैं मेरे ईश्वर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा साथ देने के लिए। एक पर्सनल सी बात शेयर करना चाहूँगी कि मुझे जब मैं बहुत डाउन फील करती थी तो कई दफ़ा मेरा मन करता था कि काश मैं भी किसी के गले लग के एक ऐसा हक करूं कस के कि मेरे दिल को जो दर्द होता है वो संतुष्टि मिले कि हाँ मैं भी किसी के साथ हूँ, कोई मेरे साथ है। तो मैं गुरुजी महाराज जी को ये मन ही मन बोलती थी कि प्रभु क्यों मैं अपने दिल का दर्द किसी से नहीं बांट पाती हूँ, क्यों आपने मेरे ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं भेजा कि जिसके साथ मैं ये दिल का दर्द अपने बांट सकूं। तो प्रभु जी महाराज जी ने वो चीज़ भी मेरे अंदर से हटा दी है और अब मैं किसी को नहीं ढूंढती अपने लिए, और उन्होंने मुझे ये बात बता दी है कि मैं ही हूँ सब कुछ तेरे लिए, और मुझ में ही सब कुछ देख लिया कर। मैं तेरे दिल का दर्द भी हटाऊँगा, तेरे अंग संग भी रहूँगा, तेरे साथ रहूँगा और उम्र भर तेरा साथ निभाऊँगा। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा पहला प्यार बनने के लिए। इंसानों से तो बहुत प्यार किया ईश्वर, लेकिन एक परमात्मा से इस तरह से जो प्यार किया, वो जो एक जीवन साथी के रूप में भी, तो वो आप हैं प्रभु।
तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना साथ जोड़ने के लिए प्रभु, और मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा हमसफ़र बनने के लिए ईश्वर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा मेरे दिल में ऐसे ही रहना प्रभु, और दिल में जैसे खुशियाँ देते हैं ना आप, आते जाते भी प्यारी प्यारी गाने सुना के भी खुशी देते हो, और ऐसे ऐसे गीत सुनाते हो कि मुझे ऐसे लगता है कि बस मैं आपके लिए गा रही हूँ और आप मेरे लिए गा रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ईश्वर, मेरे अंग संग हमेशा रहना, मेरे हृदय में रहना, और हमेशा ये प्यार जो आपने मेरे अंदर जगाया है अपने प्रति, ये हमेशा बना रहे, बरकरार रहे, और आप हमेशा मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही रहे, मेरे अंग संग रहें। बस यही चाहती हूँ ईश्वर आपसे कि आप अगर मेरे इतने पास आए हो तो अब मुझसे दूर मत जाना कभी, मेरे संग रहना, हमेशा मेरे दिल में रहना बस, और किसी की जगह ना हो यहाँ पे, आपकी जगह हो ईश्वर बस। बाकी सब हैं भी और नहीं भी, अटैच्ड बट डिटैच्ड, तो प्लीज़ प्रभु सब अच्छे से कर देना। आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं, आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और मैं कैसे रहती हूँ, मैं कैसे खाती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, अभी मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और मेरा मूड कैसे ठीक होगा, आप सब जानते हैं ईश्वर, सब जानते हैं। ऐसा हम सफ़र तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता जैसे हो आप प्रभु, तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमेशा प्रभु मेरे साथ रहना, ये साथ हमेशा निभाना, हमेशा निभाना ईश्वर, अपनी कृपा रखना हमेशा मुझ पे। इसी के साथ मैं प्रभु जी आपसे ये अरदास और शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ। मेरे अरदास को स्वीकार करिएगा अपने चरणों में ईश्वर, अपनी कृपा करिएगा, अपनी मेहर करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन भैया, सौम्य भाभी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग गुरुपा। बाबा यहाँ पर शाम के 7:49 हुए हैं गुरु जी। 7:50 हो गए गुरु जी। थैंक यू बाबा, शुक्राना गुरु जी। आज 16 नवंबर है और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे फ़ोन की बैटरी भी 77% हो गई है, तो बाबा हमको 777 की ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। बाबा वैसे तो हमारा जीवन आपने धन्य कर दिया है कि अब हम आपकी शरण में रहते हैं सुबह शाम। आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है गुरु जी कि हम हर पल आपके छत्र छाया में रहते हैं। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम जैसे इंसानों के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर आते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। शुक्राना गुरु जी। बाबा कल भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, आज सुबह भी नहीं कर पा रही थी। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाते तो हमको लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं कर पाई मैं शुक्राना सत्संग, क्या हुआ। बाबा हमारे शुक्राने सत्संग कराने वाले भी आप ही हैं गुरु जी। जब तक हमारे मन के अंदर वो सच्ची भावना नहीं होती कि हमको अपने बाबा के पास बैठना है,
हम अपने बाबा की कमी को महसूस नहीं करते, तब तक हम शायद शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है। और बाबा कोई भी काम करने के लिए हमको उसका महत्व पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं शुक्राने सत्संग का महत्व जानती हूँ। आपने मुझे महसूस कराया है कि शुक्राना कितना ज़रूरी है। अपने प्यारे गुरु जी को हर रोज़ सुबह शाम शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना करने का मतलब है कि अपने गुरु जी के समक्ष बैठकर गुरु जी का प्यार पाना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाना, गुरु जी के दर्शन पाना, गुरु जी की महिमा करना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने हमारे अंदर वो प्यास जगाई है कि हम आपके पास बैठें, आपको शुक्राना करें, शुक्राने सत्संग के महत्व को जानें। शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मेरा कल का शुक्राना मिस हुआ, दोनों समय का, और आज सुबह का भी मिस हुआ गुरु जी। कई बारी हम शुक्राने सत्संग को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो हम गुरु जी की शरण में हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, वो हमको शायद इसमें भी कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ अनुभव कराना चाहते हैं कि जो हम शुक्राना सत्संग करते हैं गुरु जी के श्री चरणों में, वो कोई मामूली बात नहीं, वो तो गुरु जी की हमारे ऊपर अनुकंपा है, गुरु जी का प्यार है, गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी ही हमसे शुक्राना सत्संग करवाते हैं, उनकी मर्जी से ही हम कुछ भी बोल पाते हैं शुक्राने सत्संग में। थैंक यू गुरुपा। बाबा, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जब भी मैं आपको शुक्राना करूँ, सच्चे दिल से करूँ, प्यार से करूँ। मेरे शुक्राने सत्संग के हर शब्द में आपके लिए प्यार हो, सच्चा शुक्राना हो। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम अपने गुरु जी से बातें करते हैं, अर्थात जब हम आपसे बातें करते हैं, तो हमारे हर शब्द में प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो। जब हमारे बाबा हमारे शब्दों को सुने तो उनको भी सुकून पहुँचे। ऐसा हमारा शुक्राना सत्संग हो। मेरे बाबा को भी खुशी मिले हमारा शुक्राना सत्संग सुनकर। मेरे प्यारे गुरुपा,
जैसे पिता अपने बच्चों के लिए सुख चाहता है, ऐसे ही बच्चे भी अपने प्यारे गुरुजी के लिए सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। हमारे बाबा हमारे सबसे प्रिय हैं, सबसे प्यारे। इस संसार में अगर कोई सबसे सच्चा रिश्ता है तो वो हमारे गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता है, जो अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, कभी ना टूटने वाला रिश्ता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये रिश्ता सदा के लिए अजर अमर और अविनाशी है। अमर प्रेम है। शुक्राना गुरुजी। हम तो जब अपने रेगुलर जीवन में जीते हैं गुरुजी, एक साधारण इंसान की तरह अपने जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही जागृत रहते हैं। हम तो माया की नींद में सोए पड़े रहते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी सदा ही हमारा ध्यान रखते हैं। वो एक शब्द है ना, उठत बैठत सोवत जागत। तो वो तो शब्द जो है हमारे गुरुजी पर अच्छा लगता है कि हम जब उठते बैठते हैं, सोते जागते हैं, हर परिस्थिति में गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमको हर हाल में स्वीकार करने के लिए, अपना बनाए रखने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी ही कृपा है गुरुजी हमारे ऊपर। आप ही हमारे सब कुछ हो बाबा। हमारे माता पिता, हमारे बंधु सखा, हमारे शिक्षक, हमारे टीचर, हमारे परम सद्गुरु, हमारा हर रिश्ता हमारे प्यारे गुरुजी से है। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू। हमारे जीवन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम जैसे लोगों को स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो एक गाना है ना, ओ बाबा तू इतना बता दे, ओ बाबा तू इतना बता दे, तू क्यों मुझे इतना चाहे। ऐसे करके एक गाना है बाबा। सच में गुरुजी, आप जितना प्यार करने वाला कोई नहीं मिल सकता हमको गुरुजी। किसी भी रिश्ते में इतना प्यार नहीं है गुरुजी।
मेरे बाबा प्यार के सागर हैं। शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। अपने सामने बिठा के शुक्राना कराने का शुक्राना गुरुजी। मेरे बाबा हमको अपने तरीके से हीलिंग करते हैं हमारी। थैंक यू गुरुजी। मैं सदा आपका शुक्राना करती रहूं बाबा। सुबह शाम आपके चरणों में अपना शुक्राना प्रस्तुत करती रहूं गुरुजी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बाबा को हर दिन मेरा शुक्राना मिले। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं यहीं पर अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। थैंक यू मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और सारी संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मुझसे आज शुक्राना कराने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं वाराणसी से बोल रही हूँ और ये मेरा सोमवार 17 नवंबर का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। और इस समय 3:21 हो रहे हैं। मेरी आँख खुल गई तो मुझे लगा कि मुझे अमृत वेले का सत्संग कर लेना चाहिए इसी समय। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मुझे उठाने के लिए इस समय। और मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने ये चीज़ कहा था अपने पिछले शुक्राने सत्संग में
एक्चुअली मैंने उस सत्संग में गुरुजी से एक अरदास लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरा क्लासेस स्टार्ट करवा दीजिए, क्योंकि मैं 2 महीने से ऐसे ही मतलब जा नहीं पा रही हूँ क्लासेस। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पापा को नहीं बताई हूँ ये वो। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और उन्होंने आज सोमवार से मेरे स्टाइलिंग की क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं। और ये आज से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने पिछले सत्संग में ये भी कहा था कि अरदास जब मैंने लगाई थी गुरुजी से, तो मैंने ये कहा था कि जब मेरी ये अरदास पूरी होगी तो मैं 15 दिन तक अमृत वेले का शुक्राना सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड करके विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे पोस्ट करूँगी। तो ये आज मेरा पहला दिन है 15 दिन के शुक्राने का। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी ये अरदास सुनी। बस गुरुपा आप ये चीज़ बनाए रखिएगा कि मतलब आप तो समझते ही हैं, आप तो सब जानते हैं कि क्या हुआ है वहाँ पे पॉलिटिक्स। कोई मुझे हे दृष्टि से ना देखे, वहाँ पे सब मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करें, मेरा ट्रेनर भी मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करे, सब मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करें जैसे पहले थे। बस मैं तो ये चाहती हूँ, और अच्छे से मुझे पढ़ाएं, ऐसा ना करें कि बस खाली कोर्स ख़त्म कराना है तो जैसे तैसे सिखा के बता के चल दिए, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम भी देना है गुरुपा। तो प्लीज़ आप इसका ध्यान दीजिएगा गुरुपा कि आपकी बेटी को वहाँ पे इंसल्ट ना किया जाए, या फिर आपकी बेटी को वहाँ पे चालाकी ना दिखाया जाए कोई, क्योंकि मेरे पापा ने फ़ीस पे की है वहाँ पे, और गलती इन लोगों की थी, मेरी नहीं थी। गुरुपा आप तो सब जानते हैं, आपने सब देखा है। और संगत जी, थोड़ा मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, तो मेरे पापा थोड़ा आनाकानी करते हैं पैसा देने में। तो गुरुपा मेरी ये अरदास है कि मेरा कहीं पे फ़िक्स्ड इनकम कुछ करवा दीजिए, कि मेरा फ़िक्स्ड इनकम बनता रहे हमेशा। मुझे हर समय हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है, और हाथ फैलाने पे भी अगर वो चीज़ आसानी से प्यार से मिल जाए तो तब तो ठीक है, नहीं तो अगर जिस हिसाब से इतना बहसबाजी और एक बेसिक नीड के लिए भी जितना मुझे मतलब स्ट्रगल करना पड़ जाता है सीधी तरीके से मांगने से पैसा में, तो वो चीज़ बड़ा ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है कि गुरुपा आप कुछ ऐसा करिए कि मेरा कुछ इनकम का स्रोत बने, इनकम का साधन बने, एक फ़िक्स्ड इनकम का साधन मिले मुझे। और मुझे जो पैसों की अभाव होती है वो मुझे ना हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे ज़रूरत है, और मुझे पापा से पैसे मांगने में भी बहुत डर लगता है, क्योंकि पापा मुझे देने में थोड़ा सा किचकिच करते हैं। और इतने साल से मैं यही सब चीज़ें देख करके अब एकदम तंग आ गई हूँ गुरुपा। प्लीज़ आप मेरी अरदास पूरी करिएगा, मेरा कहीं पे अर्निंग का परमानेंट फिक्स्ड स्रोत बना दीजिए प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ 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 मेरी अरदास पूरी कर दो गुरुपा। जय गुरु जी। और कल संडे था तो गुरुपा ने मुझे बहुत बढ़िया मतलब आउटिंग भी ब्लेस किया, जहाँ मैं अपने बुआ के बेटे के साथ, जो कि मेरा भाई है, उसके साथ मैं गई 80 घाट। वहाँ पे कुछ दिन मैंने टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मुझे गुरुपा ने बहुत अच्छा सा डिनर भी ब्लेस किया। मैं अपने बुआ के बेटे के साथ डिनर के लिए गई, और फिर वहाँ से मैं अपनी बुआ के घर भी गई, अपनी दादी से मिली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संडे को मुझे बोर होने से आपने बचाया घर पे बैठे बैठे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने कहा था कि मेरा एक दोस्त बना था जो कि मुझसे बातचीत नहीं करता अब, मतलब करता था, मतलब क्या ही मैं बोलूँ इस लड़के का, मुझे नहीं समझ में आता।
संगत जी, ये मतलब दोस्ती किया और दोस्ती के बाद फिर कह लीजिए कि मुझे ही बैक स्टेप करना या जो भी, जैसे भी मेरी दोस्ती इसको मैंने कभी मतलब क्या ही बोलूँ मैंने बताया हुआ है गुरुबा, आप सब जानते हो इस लड़के के बारे में। तो इसकी बिहेवियर इस तरीके से है कि मतलब गलती भी खुद ही करना है और गुस्सा भी खुद ही को दिखाना है और ईगो भी खुद ही को है। मतलब इन अपनी गलतियों का एक इंसान गिल्ट समझ करके एक बार के लिए मतलब जो आप गलत किए हो सामने वाले से इंसान सॉरी बोलता है, और अगर सामने वाला समझ रहा है कि ये बंदा सॉरी भी नहीं बोल रहा है और ईगो दिखा रहा है और ऐसे, तो वो एक बार में तो मानेगा नहीं आपकी कोई भी वो चीज़, जो भी आप अगर अपोलॉजी भी करना चाह रहे हो तो इंसान को थोड़ा सा एफ़र्ट दिखाना चाहिए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे वो। और अगर सामने वाला नहीं मान रहा तो थोड़ा सा कुछ तो एफ़र्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि गलती भी इनकी काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी समय से इन्होंने एक नहीं कई गलतियाँ की हैं। तो ये करने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय, मनाने के बजाय सामने वाले को, ये अलग ही एटीट्यूड में जी रहे हैं, अलग ही ईगो में जी रहे हैं और दादागिरी वाली चीज़ें हैं इनके साथ। तो गुरुपा मैंने इसको आपके हवाले सौंपा है और आप ही अब देखो, अब आप ही अब समझो, क्योंकि आप ही ने मुझे मिलवाया है इससे। तो अब आप ही देखो, इसे सुधारो और इसकी बुद्धि इसको दो कि ये सुधरे और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके माफ़ी मांगे और अब तक जितनी गलतियाँ की है ये गलतियाँ ये दोबारा ना रिपीट करे। गुरुपा ये सद्बुद्धि इसे दो और प्लीज़ इसे थोड़ा समझाइए और सुधारिए प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि चीज़ें थोड़ी हर्ट कर जाती हैं। मैं काफ़ी हाइपर सेंसिटिव लड़की हूँ और मुझे चीज़ें लग जाती हैं। मैं ना तो बैड लैंग्वेज सहन कर सकती हूँ, ना झूठ सहन कर सकती हूँ और ना धोखेबाजी सहन कर सकती हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा, आप जानते हो अपनी बेटी का नेचर, और मैं तो आपसे बस ज़िद ही कर सकती हूँ क्योंकि आप मेरे गुरुपा हो। गुरुपा, मेरी ये 2 अरदासें प्लीज़ सुन लीजिए, एक पैसे का, इनकम का, और दूसरा ये मेरी दोस्ती का जो भी चल रहा है अभी इस समय, उसको प्लीज़ ठीक करिए। और मैं अपने अमृत वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। गुरुपा पूरी संगत फैमिली को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, मेरे परिवार वालों को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, विपिन अंकल, सौम्या आंटी को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा और मुझे भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग 17 नवंबर को सुबह के 9:48 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हर दिन हर पल गुरु जी के कितने शुक्राने, कितने चमत्कार हमारी लाइफ में होते हैं, वो तो हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बट जब भी मैं गुरु जी से पूछती हूँ कि गुरु जी, मैंने आपका शुक्राना सत्संग करना हूँ, कौन सा शेयर करूँ, तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, क्योंकि शुक्राने होते ही इतने हैं। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रही हूँ, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल से कुछ महीने ज़्यादा हुए हैं। मैं 1 अगस्त 2023 को गुरुजी के साथ जुड़ी थी। गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने जो मेरी लाइफ में चेंज किया है, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल सा है मेरे लिए। बट फिर भी मैं
अपने विश्वास से चाहूँगी कि दूसरों के भी मन में गुरुजी के प्रति यही विश्वास और श्रद्धा कायम हो। संगत जी, एक्चुअली मैं बहुत समय से गुरुजी के सत्संग में जाना चाहती थी, बट हमारे एरिया में गुरुजी का सत्संग नहीं होता। अगर होता भी होगा तो मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। संगत जी, फिर पहले-पहले मैं गुरुजी से ज़िद करती थी कि मुझे अपने सत्संग में बुलाओ। फिर मैंने वो ज़िद करनी छोड़ दी, क्योंकि जब गुरुजी की इच्छा होगी वो तभी हमें अपने सत्संग में बुलाएँगे। संगत जी, मेरा सारा दिन गुरुजी के सत्संग में ही सुनने में ही बीतता है। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना सत्संग गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो उस शुक्राना सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने बहुत ही चमत्कारी ढंग से उन्हें अपने सत्संग में बुलाया। तो संगत जी, मैंने सोचा कि और उन्होंने ये बात अपने शुक्राना सत्संग में बताई कि अगर हम सच्चे मन से गुरुजी को बोलते हैं कि हमें अपने सत्संग में बुलाओ, तो गुरुजी कैसे भी करके हमें अपने सत्संग में बुलाते हैं। संगत जी, उनका शुक्राना सत्संग सुनकर मैंने अपने मन में ऐसे ही बोला कि गुरुजी, शायद मैं सच्चे मन से आपको नहीं बोलती कि आप मुझे सत्संग में बुलाइए। संगत जी, आप मानेंगे, 2 दिन के भीतर ही मुझे ये पता लगा कि हमारे घर से नियर अबाउट 20-25 किलोमीटर दूर गुरुजी का शुक्राना सत्संग हो रहा है। तो संगत जी, मैंने उन आंटी को कॉल किया और उनको बोला कि मैं भी आपके सत्संग में आना चाहती हूँ, गुरुजी के सत्संग में आना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप आ सकते हैं, और मैंने उनको ये भी बताया कि मेरे साथ गुरुजी की 2-3 संगतें और भी होंगी। तो उन्होंने कहा कि आप उनको भी अपने साथ ला सकती हैं। उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और जब हम वहाँ गए तो संगत जी, आप मानेंगे, गुरुजी ने जहाँ मुझे बिठाया वो गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल सामने मुझे गुरुजी ने बैठने के लिए जगह दी। और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देख, पचा लिया ना तुझे भी सत्संग में। और उनकी जो चेहरे की स्माइल थी वो बहुत टेढ़ी सी, अलग सी स्माइल, ऐसे लग रहा था कि वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि अब तेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही मुस्कुराएगी। गुरुजी अपने सत्संग में बुलाने के लिए और मुझे मेरे मन में ये भाव पैदा करने के लिए कि आप मुझे देख रहे हैं, उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं गुरुजी के सामने बैठी तो मेरी आँखों से ऐसे पानी बरस रहा था कि मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अपने इमोशंस मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं अपने आँसुओं को रोकूँ, पर पता नहीं गुरुजी अपने संग में बिठाकर मेरे कौन से कष्ट काट रहे थे और मेरे मन को कितना साफ कर रहे थे। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वहाँ मुझे गुरुजी की टाइम की संगत शिव अंकल भी मिले। संगत जी, जब मैंने उनको चरण स्पर्श किया तो उन्होंने पंजाबी में एक बहुत ही सुंदर सा सेंटेंस बोला, "धीए खुश रह"। संगत जी, उस टाइम तो मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, और जब मैं घर आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ही मुझे आशीर्वाद दे रहे थे शिव अंकल के रूप में कि "धीए तू खुश रह"। जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे अपने सत्संग में बुलाने का जितना भी मैं शुक्राना करूँ वो कम है। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, बट समय की दिक्कत होने के कारण वो मैं सारे धीरे-धीरे करके शेयर करूँगी। अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, आप अपनी बेटी, अपने दामाद और अपने दोते विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी सारी फैमिली और अपनी सभी साथ संगत का हाथ ऐसे ही पकड़े रखें और हम सभी बच्चों को सही रास्ते पर चलाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, ओम अनंतम, नमः अनंतम शुक्राना शिवाय, गुरुजी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं आपकी बेटी गीता आज अपने और अपने पूरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में
विपिन अंकल, समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प आज दिनांक 17 नवंबर को 10:10 में आपके चरणों में पुष्प माला अर्पित करें। बाबा जी कृपा करके स्वीकार करें और हर गलतियों को कृपया क्षमा करें। बाबा जी सर्वप्रथम आज सोमवार है, आपके दिव्य आशीर्वादों में से एक प्यारा संदेश मुझे प्राप्त हुआ। आपने संदेश में आशीर्वाद दिया है कि बेटी अगले सोमवार, पिछले कई दिनों पहले आया था बाबा, तो आज सोमवार है, आज के लिए है यह वरदान आपका। बेटी अगले सोमवार को मैं स्वयं शिव परिवार के साथ तेरे घर आ रहा हूँ। शिव शक्ति तुझे तेरे परिवार को अपनी कृपा प्रदान करेंगे। जय बाबा जी, मैं अंतर मन से प्रसन्न हूँ कि मुझे मेरे गुरुपा और शिव परिवार का विशेष स्पेशल आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे मेरे परिवार को, साथ ही पूरी संगत परिवार को भी आपकी स्पेशल कृपा प्राप्त होगी। बाबा जी सभी संगत जी, चाहे सत्संग संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। सभी संगत जी भी चाहे सत्संग सुनते हैं, शुक्राना करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, शिव पुराण, चालीसा, सुखमणि पाठ, जपजी पाठ, दुख भंजनी पाठ सुनते हैं या पठन करते हैं, व्रत सोमवार का करते हैं, या केवल मन से ही अपने मन मंदिर को ही अंतर मन से शिव परिवार की, गुरुपा की सेवा करते हैं, मानसिक सेवा करते हैं, तो हम सभी बच्चों पर, सभी भक्तों पर गुरुपा जी सहित शिव परिवार की विशेष कृपा बरसने वाली है। हमें शुक्रगुजार होना है संगत जी। हम सबको पॉजिटिव एवं भक्ति भाव में रहकर, क्योंकि मैंने सुना है कि भक्ति ताव में नहीं भाव में होता है। जी बाबा जी, ये मैं किसी सज्जन महापुरुष से ही सुना है। बात सही भी है कि भक्ति भाव में ही पाई जाती है। तो हम सब बच्चे, संगत गुरु परिवार के हम सब बच्चे अपने गुरुपा के पूरे ब्रह्मांड के प्रति शुक्रगुजार हैं। शिव परिवार, राम दरबार के हम सब भक्त हैं। हम सबके हृदय में सदैव हमारे गुरुपा और उनकी सभी दिव्य स्वरूप, दिव्य शक्तियों का अनंत कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। ऐसा गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से और सभी दिव्य शक्तियों कृपा से हमें प्राप्त होती है। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। तो आज सोमवार है, इसलिए मैं यह 2 लाइन और अवश्य बोलना चाहूंगी बाबा जी आपके चरणों में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु, जय शिव बाबा, जय शिव परिवार, जय गुरुपा। हमारे अरविंद रूपी अर्थात कमल रूपी हृदय में आप सदा के लिए विराजमान हो जाइए। आपके चरणों में हम कमल रूपी पुष्प अर्पित करते हुए आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। जय बाबा जी, जय प्रभु, जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, शिव परिवार के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आज चालीसा पढ़ते हुए अर्थात अमृत बेला के समय शिव चालीसा पढ़ते हुए मेरा ध्यान श्री बिल्वाष्टकम पाठ पर केंद्रित हुआ। अर्थात बिल्व पत्र यानी बेल पत्ते के महत्व को बताया गया है। उसमें हमारे शिव बाबा जो स्वयं त्रिनेत्रधारी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, पापों का संहार करते हैं, उन्हें सबसे अधिक प्रिय बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्ता है। हमें उनकी विशेष कृपा पाने के लिए
बिल्वपत्र का पौधा अवश्य या तो अपने घर में या पार्क में कहीं भी अवश्य लगाना चाहिए। और बिल्वपत्र जो पौधा है उसकी सेवा करने से हमें शिव परिवार का, हमारे गुरुपा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह भी बताया गया है शिव पुराण में कि हमारे शिव बाबा को दूध जल अर्पित करने के साथ ही सच्चे भाव से यदि हम भक्ति भावना में डूबकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जन्म जन्मांतर के पापों का, दोषों का शमन करने के लिए यदि त्रिशाखा बिल्वपत्र अर्थात 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो सब तरफ से साफ सुथरी हो, कहीं भी छिद्रित ना हो, कटी फटी ना हो, ऐसे बेलपत्र लेकर सबसे ऊपर के पत्ते पर चंदन का टीका लगाकर एक अक्षत यानी चावल का दाना रखकर और उनकी शाखा पर अर्थात जो डंडी होती है उस पर, उस डंठल पर शहद लगाकर तथा दोनों पत्तों पर माता शक्ति, माँ जगदम्बे स्वयं अपनी 64 योगिनी के साथ आज के दिन सोमवार के दिन विराजमान होती हैं शिव बाबा की सेवा में। तो यदि दोनों पत्तों में हम कुमकुम लगाकर माता शक्ति के सुमिरन करते हुए शिव शक्ति को अर्पण अर्पण करते हैं उस बिल्व पत्र को, तो स्पेशल आशीर्वाद हम सबको अवश्य मिलता है। हर तरह के पापों से, दोषों से क्रमशः मुक्ति मिलती ही है और भावपूर्ण अर्पित करना ही हम हमारे बाबा के लिए सबसे प्रिय भाव है। भाव जो हर तरह से भाव भक्तिपूर्ण हम सेवा अर्पण करते हैं, चरण वंदन करते हैं और ऐसा करते हुए यदि हमारे पास अधिक बिल्व पत्र नहीं है तो एक बिल्व पत्र को ही 108 बार ओम नमः शिवाय पढ़कर अर्पित करते हैं, तो उससे भी हमें हमारे शिव बाबा का, शिव परिवार का, गुरुपा का स्पेशल आशीर्वाद मिल जाती है। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। यह पूजा अगर हम मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर पर ही कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम घर पर भी नहीं है, कर सकने में असमर्थ हैं, तो मानसिक रूप से शिव जी, शिव परिवार की मानसिक रूप से सेवा हम अवश्य करें, क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे गुरुपा तो भाव के ही भूखे हैं। हमारी प्रेम पूर्ण, श्रद्धा पूर्ण भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। जय गुरुपा। ऐसी भाव पूर्ण प्रेरणा देने के लिए आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। करुण कहते हैं इसी बिल्वाष्टकम जो है उस पे जो वाक्य है, जो पाठ है, उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार कन्यादान करने से माता पिता को अमोघ वरदान मिलता है ईश्वर की ओर से, वैसे ही करोड़ों कन्यादान के समान महादान शिव जी को एक बिल्व पत्र अर्पित करने से ही प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी भी शिव भक्तों की ऐसी सेवा को देखकर कृपा बरसाती हैं। तो इसलिए हमें हमें हमारे बाबा की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित रहना है। संगत जी, जब एक बेलपत्र अर्पित करने से इसका इतना महत्व हमें मिलता है, तो बेल वृक्ष की सेवा करने से तो न जाने स्वयं शिव परिवार ही हम पर हमेशा आशीर्वाद बरसाएंगे। हमें हमेशा गुरुपा की स्पेशल आशीर्वाद मिलती ही रहेगी। ऐसी प्रेरणा आज मेरे बाबा दे रहे हैं, जो हम सबके पिता परमेश्वर हैं, सबके गुरु गुरुवेश्वर हैं। सदा सही दिशा हम को दिखाते हैं, बताते हैं, उपाय करवाते हैं, जिससे हमें हमारे जीवन में सही दशा हमें प्राप्त होती रहे। कहते हैं कि यदि बिल्व पत्र, बेल वृक्ष की सेवा करो तो बहुत अच्छा, नहीं तो बेल के पौधे को ही पार्क में, घर में जहाँ भी लगा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो भी बहुत पुण्य की बात है। अन्यथा जहाँ भी बिल्व वृक्ष मिले तो उनका दर्शन करना, उनका स्पर्श करना भी बहुत बड़ी मतलब कृपा प्राप्त होती है। जय गुरु जी। इस तरह से बेल पत्र के पौधे में एक तरह से हम प्रकृति और परमात्मा के नाम से जब हम
उनको उनको दर्शन करते हैं, प्रकृति और परमात्मा दोनों के आशीर्वाद एक साथ हमें मिल जाता है मात्र बिल्व वृक्ष के दर्शन से या बिल्व जो पौधे है उसकी सेवा से। जय गुरुपा, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना। जय बाबा जी, आज सोमवार के दिन और आज त्रयोदशी भी है, आपने प्रेरणा देकर बिल्व वृक्ष के बारे में शिव चालीसा में जो बिल्वाष्टक है उसमें जो आपने वर्णन किया है उसका कुछ भाव मैंने आपके चरणों में अर्पित किया बाबा जी, जिससे सारे संगत को बिल्व पत्र की महिमा और बिल्व वृक्ष की महिमा प्राप्त हो जाए। और हम सभी आपके बच्चे हैं, हम सबको कृपा, आपकी विशेष कृपा, प्रेरणा, दया, आशीर्वाद और शरणाक्षण शरणागत हमें प्राप्त होती रहे और साथ ही शिव परिवार की स्पेशल कृपा हम सब पर बरसती रहे। जय कृपा। आपके चरणों में इतना बोलते हुए मैं अपना वाणी पर विराम लगाती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि हमें शिव भक्ति में, शिव परिवार की भक्ति में, राम दरबार भक्ति में, हमारे गुरुपा के संरक्षण में, भगवान हमारे गुरुपा जो हम सबके परमात्मा है, गुरुवेश्वर है, परमेश्वर है, उनके चरणों में हर पल सुमिरन श्रद्धापूर्वक करते हैं, करते ही रहेंगे। जय गुरुपा। मैं मंत्र बोलते अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी, आपने एक स्पेशल संदेश भी दिया है कि बेटा आज मैंने तुझे हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कर दी है, जा ऐश कर। और 777 हम सब संगत परिवार को मिल रहा है बाबा जी, अर्थात सत्संग, शुक्राना और आपकी स्पेशल आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है बाबा जी। संगत के सत्संग के माध्यम से, शुक्राना के माध्यम से आपकी स्पेशल आशीर्वाद हम सब आपके भक्तों पर, भक्तों गुरु परिवार पर बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। जय गुरुपा, जय गुरुपा, ओम जय नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सोम्या आंटी, विपिन अंकल जी का भी लख लख शुक्राना, जिन्हों के माध्यम तो असीं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाने आ। संगत जी का भी शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, ताड़ा लख लख शुक्राना गुरुपा। कल संगत जी मैं बहुत परेशान चल रही थी, मतलब सवेर तो ही जिन्हों को मैं पैसे लेने से उन्होंने मेरा फ़ोन चुकना बंद करता सी और मैनू कोई उम्मीद नहीं सी कि तो मैनू मिलने हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ उसी चीज़ तो मैं डिपेंड सी कि मैनू पैसे मिलेंगे ताई मैं आगे कुछ काम करूँगी। बट मैं सवेर दी रो रो के मेरा मूड इन्ना खराब कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं की करा की करा की करा। फिर मैं गुरु जी दे अगे अरदास की, गुरु जी दा सत्संग किया, गुरु थोड़ा मेरा मन शांत होया। फिर मैं गुरु जी ते छड्डता, जो करनगे गुरु जी करनगे। बट गुरु जी ने वो लेडी का खुद ही कल फोन आया, उन्होंने मैनू पैसे भी दिते। गुरु जी का लख लख शुकराना, गुरु जी ने सारी चीज़ां आप ही करते ने, सब चीज़ां तो सानू बाहर कढ़ते ने, सब टेंशनां तो बाहर कढ़ते ने। गुरु जी का इन्ना शुकराना है, जिन्ना करो उन्ना घट शुकराना उन्हों का। लख लख शुकराना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। हुण मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करदी हाँ संगत जी, ते इस सत्संग नू इत्थे ही विराम देनी हाँ, ठीक है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुकराना गुरु।